के लिए नहीं आ रहा। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हैरेसमेंट की है, लड़कों को जख्मी किया, लड़कों को, हमारे कितने लोग जान से मर रहे हैं। अगर ये चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हुई होती, आई बेट के 1 या 2 घंटे के अंदर इंडियन वजीर खारजा यहाँ पे होता, सफारत खाने उनके एक्टिव हो जाते। 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज़ के साथ उन्होंने ज्यादती की है, हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें, अब फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। लड़का हो लड़की हो, इन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको। वहां नहीं पूरा हुआ इनका, इन्होंने फ्लैट के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर घुस के मारना शुरू कर दिया। वहां नहीं हुआ, ये हॉस्टल्स में चले गए हैं, वहां पे बच्चों को मारा, चीजें तोड़ी हैं, जिसकी जो चीज हाथ में आ रही है वो उठा उठा के इन्होंने मारा है उसको। हॉस्टल्स की इंतजामिया है, उन्होंने कह दिया है तलबा को कि जी आप हमारे हॉस्टल खाली कर दें। अब उन्हें भी ये खतरा है कि हॉस्टल पूरा का पूरा तोड़ देता है, बवाब आता है। तलबा तो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं ना। अब हॉस्टल्स के अंदर से जो मनाजिर हैं वो ये हम देख रहे हैं कि तलबा अपना अपना सामान अपने सर पे उठाकर बाहर निकल रहे हैं बेचारे। इंडियंस को तो खुले हाथों ले रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क में आके पढ़े, लेकिन पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये बरतानिया में जाएं और कोई इनके पीछे आकर एक नारा लगा देना तो ये कोहराम मचा देते हैं। और वहाँ जो तालिब इल्म है, जो पाकिस्तानी है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो बेचारे वावेला कर रहे हैं, रो रो के वीडियोज और मैसेजेस और ऑडियोज भेज रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो, हम एटमी मुल्क के बासी हैं, यहाँ पे लोग हमें पकड़ पकड़ के। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी स्टूडेंट को किर्गिस्तान में मारा व पीटा जा रहा है और किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ अभद्रता हो रही है और पीटा जा रहा है उनको, और उनकी लड़कियों के साथ भी अश्लीलता की जा रही है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया ने बताया है कि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान की एमएससी किसी भी प्रकार का स्टूडेंट का संज्ञान नहीं ले रही है। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने के लिए पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके दूसरे मुल्क भेजा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन अगर वो वहाँ पे सेफ ही नहीं है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन अगर किसी और मुल्क के बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट पूरा उसके ऊपर एहतजाज करती है या अपने स्टूडेंट को वहाँ से बुलवा लेती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ये जो हो रहा है तो ये ऐसा बिल्कुल ना गवारा नहीं है हमें। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी मारा गया है, 1-2 इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको भी मार पड़ी है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने इस पर जो है वो एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है अपने स्टूडेंट्स को कि हम जल्दी आपको वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने बोला, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दी कि वो अपने हॉस्टल्स के अंदर रहें, बाहर ना निकले। हॉस्टल के अंदर ही तो घुस के उन्हें मारा गया है। बिल्कुल, ये एक चीज़ मैंने भी जब देखा कि हॉस्टल के अंदर घुस के मारा गया। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे, या वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है बिरस्ते में, तो वो कह रहा है कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पर, बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल उनके साथ। और आज ये सारा मामला पेश आया, उसके नतीजे में जो है 4-5 स्टूडेंट्स भी मारे गए हैं। बिल्कुल, मैंने तो बल्कि मेरे दोस्त अभी मुझे उसने बताया कि 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज़ के साथ उन्होंने ज्यादती की है, हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें, अब फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर ना कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर और पाकिस्तानियों पे लगता है बुरा वक्त आया है। जिस मुल्क में जा रहे हैं उनके लिए मुसीबतें ही पैदा हो रही हैं। आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप यूके देख लें। अब इसमें हम लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बस कह लें कि पाकिस्तान पे बुरा वक्त है वाकई में। हर कंट्री से इसको ना, हर कंट्रीज़ को बस कह रही है कि बस पाकिस्तान से हमारे कोई रिलेशन ना रहे, पाकिस्तान से बस कट ऑफ करने की कोशिश कर रही है हर कंट्री। और अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले कुछ सालों में हमारा पाकिस्तान में रहना भी मतलब पॉसिबल होगा। हमारी गवर्नमेंट ने सारी रात कुछ नहीं किया, यानी इनके साथ कोई एक नारा भी लगा देना ये सऊदी अरब में जाएं तो ये कोहराम मचा देते हैं। ये बरतानिया में जाएं और कोई इनके पीछे आकर एक नारा लगा देना तो ये कोहराम मचा देते हैं। और वहाँ जो तालिब इल्म है, जो पाकिस्तानी है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो बेचारे वावेला कर रहे हैं, रो रो के वीडियोज और मैसेजेस और ऑडियोज भेज रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो, हम एटमी मुल्क के बासी हैं, यहाँ पे लोग हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कोई आपसे डरता ही नहीं है, कोई आपको अहमियत ही नहीं दे रहा। आप इनको बोले हमें बचाएं, इनकी फौज भेजें,
अपनी फौज भेजें, हमें यहाँ से निकालें, तुलबा का ये मुतालबा है। अच्छा, तालिब इल्मों ने एक और बात का क्लेम किया है कि उनसे ये नहीं पूछा जाता कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन है या बांग्लादेशी है, वो सिर्फ गैर मुल्की तालिब इल्म को देखते हैं और मारते हैं। वहाँ की जो ज़बान है वो किर्गिज़ है, वो ज़बान जो है वो हमारे जो गैर मुल्की तलबा हैं वो वहाँ पे नहीं बोल सकते। तो वो जिसको भी गैर मुल्की को देखते हैं उसको वो मारते हैं, और उन्हें गुस्सा या उनका जो रिएक्शन है वो सारा गैर मुल्कियों के ऊपर है। और रिएक्शन किस बात का, यानी तलबा के अंदर लड़ाई हो ही जाती है, उसको इतना बड़ा मसला बनाकर उसके ऊपर पूरा एक प्रोपेगेंडा करके और तमाम गैर मुल्की तलबा के ऊपर जो हमला किया गया है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, और इसका खुमियाजा जो है वो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। 12 बजे के बाद हमारे पास भी मैसेज आना शुरू हो गए थे कि कोई भी बाहर ना जाए, लॉक कर लें। हम लॉक करके घर में ही बैठे हैं तब से, और अभी तक नहीं निकले। स्टिल आप देख लें 9:47 यहाँ तकरीबन हो गए हैं और अभी तक हम घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद ऐसे होता है कि 2 से 3 बजे के दरमियान ना 3 से 4 लोकल जाते हैं, हमारा वो दरवाजा बजाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। दरवाजा बजाते हैं, उसके बाद हमें निकाल रहे होते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं बाहर आओ। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आती क्योंकि पहले शुरू में वो हल्का बजाता है और बाद में वो पूरी फोर्स के साथ उसे बजा रहा होता है। तो हम अपने अंदर वाले कमरे में आते हैं, अंदर वाले कमरे में आके ना इसको दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आगे बेड लगा देते हैं, उसके आगे अलमारी लगा देते हैं। अब अपनी तरफ से हमने पूरा उसको सेव कर लिया था, और उसके बाद चुप करके अंदर बैठ जाते हैं ताकि हमारी आवाज बाहर ना जाए। क्योंकि जब कल रात जो आपके अपार्टमेंट पे ये हमला करने आए तो आपने बालकनी से देखा नीचे पुलिस खड़ी है, पुलिस की मौजूदगी में वो आए? हाँ जी, ऐसा हुआ कि एक दफा नहीं आए, पहले एक दफा आए 2 से 3 बजे के दरमियान। उस वक्त भी कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे आ रहे थे, उस वक्त पुलिस खड़ी सी थोड़ी सी दूर। और जब 6 बजे सुबह आए ना, फिर इन्होंने फिर नॉक करना शुरू कर दिया। फिर तो पुलिस हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुलिस नीचे खड़ी है, वो ऊपर यहाँ पे फिर रहे थे और नॉक कर रहे थे। कभी ये इसका मतलब है पुलिस बेबस है। पुलिस और वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ओवरऑल उमूमी तौर पर उनका रवैया कैसा होता है? क्या वो इस काबिल हैं ऐसे मॉब को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कहा था वो इस काबिल ही नहीं है, इनकी पुलिस नहीं है इस काबिल में। अब आपकी हुकूमत से जो सुन रहे हैं आपको, आपकी अब डिमांड क्या चाहते हैं आप? हुकूमत क्या करे, क्योंकि अमीर मुकाम को भेजा जा रहा है, सफीर से भी आपके राब्ते हो गए हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? हमारा अभी तक सफीर से हमारा अभी तक नहीं राब्ता हुआ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ बैठे उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर मैंने बिल्कुल न्यूज पढ़ी है अमीर मकाम साहब वाली, ठीक है आ जाए, हमें कोई नहीं है। यहाँ पे ये बताए ना कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे अब आप देख लें, मैंने आपको बताया हम कल से यहाँ बैठे हैं, हम खाएं पिए कहाँ से, हमारी जरूरियात की चीजें कहाँ से लें? ये तो कह देते हैं, हमें नोटिफिकेशन भेज देते हैं आप बाहर ना जाएं, बी सेफ, लॉक कर लें अपने आप को। ठीक है, हमने लॉक कर लिया, कब तक करें ऐसे?